बचेगा, दुनिया बचेगा। और इस बात को पूरे विश्व के लोगों ने मान चुका है। सभी लोगों ने माना है कि आदिवासी है तो दुनिया है। और आप कोई भी चीज यहां पर आप रख दें, कितना ही अच्छा चीज हो, अभी तुरंत आप ट्राई कर सकते हैं अन्य लोगों के बीच में और आदिवासियों के बीच में। वो पहले देखेगा, समझेगा, तभी उसको ग्रहण करेगा। और दूसरा जो है, ना समझा ना बुझा, उस पर झपट पड़ेगा। अन्य और हम में यही अंतर है, अनुभव करने की, समझने की क्षमता। जैसा कि मैंने कहा, धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी इस दुनिया में आदिवासी से ज्यादा और कोई नहीं। इस दुनिया में और इस भारत देश में राष्ट्रीय पक्षी मयूर को कहा गया है और राष्ट्रीय जानवर के रूप में शेर को कहा गया है, जो हमारा भारत देश का चिन्ह भी है। उसी तरह जिस तरह से जानवरों में श्रेष्ठ शेर है, पंछियों में श्रेष्ठ मयूर है, उसी तरह मानवों में श्रेष्ठ आदिवासी है। और इसलिए हमें आदिवासियत होने का हम सबों को गर्व होना चाहिए। और साथ ही साथ हम शांति प्रिय लोग हैं। पूरे आदिवासी समाज के अंदर में एक ही चीज चलता है कि हम शांति से चलना जानते हैं। आज तक आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ है हम सभी जानते हैं। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने तो हमें धर्म कोड दिया। जब अंग्रेज थे वो समझते थे, लेकिन आजाद देश में हम अभी भी धार्मिक गुलाम हैं। और जब तक हम धार्मिक गुलाम से बाहर नहीं आएंगे, हम सबों को अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सीधे साधे और सच्चे इंसान हैं। हम मानवता के लिए हम आदिवासी यहां खड़े हैं। इस बात को सबको गांठ बांधनी होगी कि वास्तव में हम आदिवासियों को आगे कैसे बढ़ना है। इन सारी चीजों को जितने भी संगठन के अगुवा हैं एक साथ, ये बहुत बड़ी छोटा मोटा ये आंदोलन नहीं है। क्योंकि धार्मिक गुलामी क्या होता है हम लोग महसूस कर रहे हैं। कभी बंदर, कभी भालू, कई नामों से पुकारा जाता है। कई लोग ऐसे हैं, मैं उन सारी बातों को कहना नहीं चाहता कि कई ग्रंथों में भी, कई पुस्तकों में भी हमारे बारे में बहुत सारी टिप्पणी की गई है। लेकिन मैं दूसरे धर्मों के बारे में कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता कि ये हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। जिस तरह से आदिवासी में जात नहीं चोरी की जाती है, गोत्र नहीं चोरी की जाती है और जमीन नहीं चोरी की जाती है, यही सत्य है। और इसलिए हम लोग दूसरे के क्रिटिसाइज नहीं करते, बस अपने रास्तों में हम लोग चलना जानते हैं। अपने अधिकार के लिए आप जितना दिन भी करें, जितना समय भी लें, हम लोग चलते रहेंगे। आपसे प्रेम से बात करते रहेंगे, आपके साथ हमारा प्रेम का संबंध बना रहेगा। आदिवासी हमारे पूर्वज शुरू से ही इतने धैर्यवान हैं कि एकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन लूट किया। मां बहनों के साथ में क्या क्या सलूक किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम लोग यहां खड़ा है। इसलिए मैं आप सारे लोगों को, अगुवाजनों को कहना चाहता हूं कि यह आज का कार्यक्रम जो सफल हुआ है, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सरना धर्म के अनुयायी हैं, आप सभी लोग, और खासकर मैं बंगाल सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस अभियान में, आज के इस कार्यक्रम को सफलता देने में बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता जी का, हमारे बीच में कौस्तुभ रॉय जी,
दीप्ति जी, मंगल जी और कई अन्य ऐसे जो बंगाल मने राज्य में हैं, जिन्होंने आज आदिवासियों को यहाँ एकजुटान होने में अपनी पीड़ा को रखने का जो अवसर दिलाया, मैं पूरे आदिवासी सरना धर्म की ओर से ममता जी की सरकार को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि मंच से कहा कि आप आंदोलन करें, दिल्ली में जब आपका आंदोलन होगा हम आपके साथ हैं। मैं तहे दिल से यहाँ के सारे मंत्री परिषद को प्रस्ताव अभी नहीं किया है, जैसा कि कहा गया हम सबों को कि आप एक रेजुलेशन लाएं, एक आप प्रस्ताव लाएं। वास्तव में उनका कहना जायज है कि जब तक हम आदिवासी एक नहीं होंगे, हाँ, लेकिन एक बात ये भी जायज है कि जब 500 लोगों को, 1000 लोगों को धर्म कोड मिल सकता है, 44 लाख लोगों को जब धर्म कोड मिल सकता है, तो 50 लाख लिखने वालों को क्यों नहीं मिल सकता। तो बंगाल सरकार से बस हमें यही मदद चाहिए कि आप हमें हमारा जो रेजुलेशन है आप हमें हूबहू प्रस्ताव करके आप भेज दें। बाकी हम सबों की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है। ये पहचान धर्म कोड की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है। और केंद्र सरकार आज इतने सभी अगुआ यहाँ पर हैं, मैं सभी अगुआ जन में इतना क्षमता है, इतना क्षमतावान है सभी लोग, ना उम्र देखते हैं, ना समय देखते हैं, ना खाना ना पीना, सभी लोगों के बारे में मैं कह रहा, आप लोग भी जितने बेटे आप सभी लोग अगुआ हैं। बहुत जल्द हम लोग पृथ्वी माझी जी संथाल परिषद के अध्यक्ष हैं और आज की अध्यक्षता करा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग आसाम में, वहाँ जितने भी उराव मुंडा हो संथाल हैं सभी लोग, बहुत जल्द हम लोग वहाँ पर मीटिंग करेंगे और इसी तरह की वहाँ सभा होगी। उड़ीसा में हमारा लाइनअप हो गया है, अगला कार्यक्रम कैसे होगा इसके लिए हम लोग आज भी बैठ रहे हैं। और कल भी आसाम से जो आए हैं उनके साथ गुफ्तगू होगी, रणनीति बनेगी। और इसके बाद जब यहाँ से प्रस्ताव चला जाएगा 2-3 राज्य से, इसके बाद केंद्र को झारखंड से चाहे कोयला हो, यूरेनियम हो, कोई भी चीज, आज आजसू के फाउंडर नरेश जी हैं, वीरेंद्र भगत जी हैं, जब झारखंड प्रदेश अलग मांग जब हो रही थी तो जो बंद वहां होता था और जो आग हम सबों में सरना धर्म कोड को लेके है, छत्तीसगढ़ से लेके बंगाल तक और बंगाल से लेके असम तक और असम से लेके उड़ीसा तक जो राज होगा, पूरा पटरी में हमारा आदिवासी नजर आएगा। वो हम लोग केंद्र सरकार को दिखाएंगे जब प्रस्ताव यहाँ से 2-3 राज्य से जाने के बाद आदिवासियों के अंदर में जो धैर्य है, जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन होगा अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। ये हमारी धार्मिक पहचान की लड़ाई है, क्योंकि धर्म के बगैर मनुष्य जानवर के समान। और इसलिए इस आजाद भारत देश में हम आदिवासी आपके साथ प्रेम भाव से जीना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी महापुरुष, जितने भी महापुरुष हैं, सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। और इसलिए एक सम्मान जो झारखंड गवर्नमेंट ने सरना आदिवासी धर्म कोड पारित करके आदिवासियों को जो धर्म के पहचान दी है, ममता दीदी से भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम आदिवासियों को हमें अपनी धार्मिक पहचान लेने में हमें धार्मिक सम्मान दें, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष, TSC के मेंबर ममता दीदी ने इन्हें सम्मान दी है। और करम का छुट्टी, सरहुल का, और जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, शायद हो सकता है संथाली भाषा ने कि कहा हो, लेकिन पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में चर्चा हमारी हो रही थी कि उनके नाम से भी छुट्टी की घोषणा, मतलब यदि ममता दीदी करती हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। तो मैं आप सारे सभी लोगों को
बहुत सारे लोग, इतनी बड़ी हमारी आबादी है और इतनी माने व्यवस्था है, व्यवस्था में बहुत सारी कमी हो सकती है, उसको माने नज़रअंदाज करते हुए दिल में कोई भी ना लें। खाने पीने का हो अव्यवस्था हो सकता है, किन्हीं को मंच ना मिला हो, किन्हीं को बोलने का मौका ना मिला हो। मैं अध्यक्ष दी के तरफ से, पूरे आदिवासी कम्युनिटी के तरफ से हमारा जो सिद्धांत है, सरना धर्म का जो सिद्धांत है, मैं ये बातें कहते हुए आप सारे लोगों को कहता हूँ कि आप नाराज ना हो कि हमें गुलदस्ता नहीं मिला, मन से हमारा नाम नहीं पुकारा गया। हमारी मंजिल, हमारे लक्ष्य क्या है वो माने रखता है। आपका गुलदस्ता, आपका नाम कितना माने रखता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा लक्ष्य सरना धर्म कोड, हमारा अस्तित्व की पहचान, हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड का लक्ष्य है, जो हमारा सीधा तीर केंद्र को लगेगा। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग धैर्य के साथ बातों को सुना और दूर से अपने खर्चे ये आप लोगों ने यहाँ आया, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर हमारे संथाल बहनें, जो सभी जितने भी अतिथि हैं उनका मैंने मान सम्मान बढ़ाया, हमारी सरना बहनें, सारे लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश, जोहार, जय सिंह होगा। अभी हम अंजलि